साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक सिक्के का बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग आपको बता रहा हूं। ये सिक्का यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो आपकी जिंदगी में मनी मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस प्रयोग को आप सावन में कर लेते हैं तो बेस्ट है, या फिर अगर सावन में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी सोमवार को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखिए ये सिक्का जो होगा आपको किसी भी शिवालय से लेकर के आना है। कैसे लाना है ये पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले सोमवार के दिन में नहा धो लेना है, स्वच्छ हो जाना है, ठीक है। अगर हो सके तो सफेद कपड़े पहन लें। अगर सफेद कपड़े पहन लेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो शुद्ध कपड़े पहन लें। घर में किसी भी स्टील के पात्र में थोड़ा सा जल लें, आधा लोटा जल और आधा आपको दूध, कच्चा दूध आपको मिला लेना है। अगर कपिला गाय का मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर गाय का ही ले, नॉर्मल गाय का कच्चा दूध ले लें और इसको लेकर के आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दें, चीनी, ठीक है। अब ये दूध और चीनी मिश्रित जल आपको लेकर के शिवालय जाना है। कोई भी आसपास में जहां पर भी शिवलिंग स्थापित हो, आपके आसपास शिव जी का मंदिर हो, वहां पर आप चले जाएं। बेलपत्र लेकर के जाएं, ठीक है। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें। नंदी महाराज का जो पैर जो उठा हुआ होता है उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्री चढ़ा दें और नंदी महाराज से प्रार्थना करें कि आप महादेव के पास में आए हैं अपनी मनोकामना बोलने के लिए, अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए, तो आपको आज्ञा दें। ऐसा कह करके शिवलिंग के पास में चले जाएं, ठीक है। अब शिवलिंग में दूध मिश्रित जल आपको चढ़ा देना है। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर शिवलिंग पर आसपास कहीं भी आपको 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का कोई भी सिक्का आपको अगर रखा हुआ मिल जाता है, अगर ये प्रयोग सावन में कर लें आप तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो किसी भी सोमवार को भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सावन आप लोग सभी जानते हैं कि सावन विशेष महत्व रखता है ना। तो सावन में नहीं हो पा रहा है तो किसी हर सोमवार को जाए, किसी भी सोमवार को आपको यदि वो सिक्का प्राप्त हो जाता है तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई भी चढ़ा के गया हो लेकिन वो सिक्का अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो वो सिक्का को लेकर के आपको घर आ जाना है, ठीक है। अगर प्राप्त हो जाता है तो इस सिक्के को लेकर के आप घर आ जाए। घर आने के बाद में इसको शुद्ध गंगा जल में, अगर गंगा जल है तो गंगा जल में डाल दें, ठीक है। स्वच्छ नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्वच्छ है, पवित्र है, लेकिन गंगा जल में थोड़ा सा इसको आप डाल दें। फिर इसका हल्दी कुमकुम से तिलक कर दें, ठीक है। रुद्राक्ष की यदि माला है तो रुद्राक्ष की माला से आपको क्या करना है, तांबे ये सिक्का आपने प्राप्त किया हुआ है, एक गाय के घी का एक दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और किसी सफेद कपड़े में सामने पटरा बिछा करके, और महादेव की अगर तस्वीर है तो तस्वीर में, यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने आपको पटरा बिछा करके, दिया जला करके इस सिक्के को सफेद कपड़े में आपको रख देना है। और 21 चावल के दाने जो बिल्कुल अखंडित हो, ठीक है, ये दाने इसमें डाल देना है। हल्दी कुमकुम अष्टगंध से इसका तिलक कर देना है, ठीक है, और इसको बांध देना है सफेद कपड़े में। अब इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या अपने पूजा स्थान में रख लें या फिर अपने धन स्थान में रख लें। दोस्तों कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जो धन के भंडार है वो भरना शुरू हो जाएंगे, धन की आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर पैसा नहीं आ रहा था तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। धन से रिलेटेड जो भी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस थे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब दूसरा प्रयोग इसी सिक्के का और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने धन प्राप्ति के लिए कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं या फिर आपको मानसिक रूप से बहुत अशांति होती है, ठीक है, या किसी भी कार्य में रुकावट आती है आपकी, तो आप 11 दिन तक इस सिक्के का इस तरीके से प्रयोग करिए। गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा सिक्का डूब जाए इतना गंगा जल लीजिए किसी पात्र में, ठीक है। गंगा जल डाल के इस सिक्के को उसमें डाल दीजिए, सुबह डालिए, शाम को इस जल को आप पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी की जो नेगेटिविटी थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर कोई रोग है तो वो रोग आपको दूर हो जाएगा। इस सिक्के की डेली आप यदि धूप बत्ती करते रहेंगे तो इसमें और भी एनर्जी आती रहेगी। रुद्राक्ष की माला से आपको क्या करना है, 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके इस सिक्के को अभिमंत्रित कर लें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो उंगलियों पे काउंट करके सीधे हाथ में रख के और महादेव से प्रार्थना करके ओम नमः शिवाय या ओम रुद्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके इस सिक्के को अभिमंत्रित कर सकते हैं। और इस सिक्के को एक मंत्र और है, ओम होम जूम सह, या फिर ओम शोम सोमेश्वराय नमः। ओम होम जूम सह जो है ये मंत्र बीमारी से मुक्ति के लिए है, ठीक है।
आप सिक्के को जल में डालें, ठीक है, और ओम होम जूम सहा 108 बार इस मंत्र का जाप करके उस जल को पी लें। और धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके जल में डाल करके और जल को देखते हुए, सिक्के को देखते हुए रोज इस जल को पिए। इस जल को आप तुरंत पी सकते हैं, ठीक है। और जो असाध्य रोग के लिए बताया उसको आपको पूरा 12 घंटे तक पानी में गंगा जल में डुबो करके रखना है। और इसका दूसरा प्रयोग भी मैंने बता दिया मंत्र द्वारा, है ना। जल में डालिए और ओम होम जूम सा का 108 बार जाप